नमस्कार दोस्तों, मैं पवन अपने चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सरल शब्दों में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए कृपया आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। आज का हमारा टॉपिक है चेक के 14 प्रकार, टाइप्स ऑफ चेक। इसमें हम देखेंगे ये चेक क्या होता है और चेक के 14 प्रकार कौन से हैं जो भारत में ज़्यादातर फेमस रहे हैं। चेक बैंक के लिए एक ऐसा बिना शर्त का लिखित आदेश होता है जिसमें बैंक को आदेश किया जाता है ग्राहक के द्वारा कि मेरा पैसा जिस व्यक्ति के नाम पे मैंने चेक दिया है उसके खाते में या उसे डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यही चेक होता है। सिंपल सा चेक का अर्थ कि एक व्यक्ति अपना पैसा किसी और को देना चाहता है या किसी अपने आप को भी देना चाहता है, तो उसके ऊपर जो चेक के ऊपर जिसकी एंट्री होगी, जिसका नाम होगा, उसको वो पैसा दे दिया जाए। इसका सिंपल सा आदेश होता है चेक। चेक का पहला प्रकार, जिसे धारक चेक या खुला चेक कहते हैं, इसे बियरर चेक, ओपन चेक कहते हैं। जब चेक पर बियरर नामक लिखे शब्द को काटा नहीं जाता, वो ऐसे कैसे रहे, उस पर लिखा रहे बियरर, तो उसका मतलब कौन सा चेक होगा? वो धारक चेक। धारक चेक या बियरर चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जा सकता है जो उस बैंक के पास ले जाता है। इसके लिए किसी भी आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होती। जिसके पास वो चेक होगा, बैंक उसी को पैसा दे देगा। ऐसा चेक देना जोखिम भरा होता है, क्योंकि यदि चेक खो जाए और किसी अनजान व्यक्ति को मिल जाए तो वो इस चेक से पैसा आसानी से निकला सकता है। इसलिए यह चेक किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जोखिम भरा होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं राइट साइड में बियरर या धारक लिखा हुआ है ना, इसको काटा नहीं गया है। इसका मतलब ये चेक किसको जाएगा? बियरर या धारक को। जिसके पास भी ये चेक होगा वो इसका अमाउंट कैश करा सकता है। बैंक उससे कुछ नहीं पूछने वाला है, इसलिए ये सबसे जोखिम भरा चेक होता है। नंबर 2, ऑर्डर चेक। जब चेक के ऊपर लिखा हुआ शब्द वाहक बियरर पेन से काट दिया जाए और चेक उसके स्थान पर ऑर्डर नामक शब्द लिख दिया जाए, तो ऐसे चेक को हम ऑर्डर चेक कहते हैं। ऐसे चेक का भुगतान उस व्यक्ति को किया जाता है जिसके नाम पर वो चेक होता है। जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, वहां बियरर शब्द नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है राइट साइड में चित्र में? ऑर्डर। अर्थात यहां पे के सामने जिसका नाम होगा ना, केवल उसी को पैसा मिलेगा और किसी को पैसा नहीं मिलेगा। जिसका नाम पे के सामने लिखा होगा उसी को पैसा मिलेगा। उसे अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी और उससे इस चेक का भुगतान तुरंत बैंक दे देगा। नंबर 3, काटा गया चेक, क्रॉस्ड चेक। इसे अकाउंट पे चेक भी कहते हैं। इस प्रकार के चेक के बाईं ओर कोने पर पेन से 2 पैरेलल लाइन खींची हुई होती है। एक क्रॉस चेक को बैंक के नकद काउंटर पर भुनाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे केवल पेई प्राप्तकर्ता के खाते में जमा किया जा सकता है। सिंपल सी भाषा में क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक क्या होता है? आप देख सकते हैं चित्र में बाईं ओर 2 रेखा खींच के उस पर लिख दिया गया है अकाउंट पे ओनली। या नहीं भी लिखेंगे तो भी इस रेखा का मतलब यही माना जाएगा कि ये क्रॉस चेक है, अकाउंट पे चेक है। जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा इसमें, उसके खाते में ये पैसा जमा होगा, उसे कैश नहीं मिलेगा, केवल और केवल उसके खाते में जाएगा। इसलिए सबसे सुरक्षित चेक देने का तरीका इसी को माना जाता है। नंबर 4, पूर्व दिनांकित चेक, एंटी डेटेड चेक। यदि किसी चेक पर बैंक में पेश किए जाने से पहले की तिथि लिखी हो तो ऐसे चेक को हम पूर्व दिनांकित चेक, एंटी डेटेड चेक कहा जाता है। इस तरह के चेक की वैधता चेक के जारी किए जाने की तारीख से 3 महीने तक होती है। अर्थात आपने कोई चेक लिख दिया है और उस चेक को लिख दिया, मान लीजिए 3 तारीख को लिखा, तो 3 तारीख मार्च से लेके 3 महीने तक चलेगा ये चेक। इसे पूर्व दिनांकित चेक कहते हैं और इसे 3 महीने से पहले ही कैश करा लिया जाता है। इसकी ये विशेषता होती है कि इस चेक को 3 महीने खत्म होने से पहले ही कैश करा लिया जाता है। फिर नंबर 5, बाद की तारीख का चेक, पोस्ट डेटेड चेक। अगर कोई चेक आगे आने वाली तारीख के लिए जारी किया जाता है तो इस प्रकार के चेक को पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के चेक को उस पर लिखी गई तारीख से पहले नहीं बुनाया जा सकता। जैसे मान लीजिए आज है 5 अप्रैल 2020 और चेक पे डेट डाली हुई है 20 अप्रैल 2020,
तो 20 अप्रैल से पहले इस चेक को आप बैंक में जाकर भुना नहीं सकते, कैश नहीं करा सकते। इसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, यानी कि तारीख बाद की देना, फ्यूचर की तारीख देना। फिर वो फ्यूचर की तारीख से ही बैंक में जाकर सबमिट कराया जा सकता है और कैश लिया जा सकता है। नंबर 6, स्टेल चेक। यदि चेक जारी होने की तारीख के 3 माह बाद बैंक के पास कैश होने के लिए पहुंचता है तो इस प्रकार के चेक को बासी चेक या स्टेल चेक कहते हैं। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक नहीं करता है, क्योंकि रिजर्व बैंक के नियमों के हिसाब से कोई भी चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने के अंदर यदि कैश नहीं कराया जाए तो उसे बासी चेक या स्टेल चेक मान लिया जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। इसलिए हमेशा चेक को 3 महीने से पहले हमेशा कैश करा ले, अन्यथा वो किसी काम का नहीं रहेगा। नंबर 7, सेल्फ चेक। इस प्रकार का चेक एक खाता धारक के द्वारा स्वयं को कैश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले के नियमों के हिसाब से इस प्रकार का चेक केवल उसी बैंक में कैश करवाया जा सकता था जहां पर इसे जारी किया गया था, लेकिन आजकल बैंकिंग सिस्टम बहुत ऑनलाइन हो गया है, इसलिए इस प्रकार के चेक को पूरे देश में किसी भी शाखा पर आप बुना सकते हैं जिस बैंक का चेक हो आपके पास। जैसे सैंपल में आप देख सकते हैं, ये एक चेक है, इसके ऊपर पे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेल्फ। पे के आगे क्या लिखा हुआ है, SELF, सेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ कि इस चेक पर जितनी भी राशि लिखी होगी, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 50,000, 50 लाख, जितनी भी, वो राशि आपको खुद को मिलेगी, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं मिलेगी। यही इसका मतलब होता है। सेल्फ मतलब खुद को पेमेंट करना, इसे सेल्फ चेक कहते हैं। नंबर 7, सेल्फ चेक। इस प्रकार का चेक एक खाता धारक के द्वारा स्वयं को कैश के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात मान लीजिए मुझे चाहिए 5 लाख रुपए, तो बैंक से अगर मैं जाऊंगा और मैं कहूंगा मुझे 5 लाख रुपए दे दो, तो वो नहीं देगा। नियम बदल चुके हैं, वो नहीं देगा। लगभग शायद 50,000 तक आप निकला सकते हो पासबुक के द्वारा, उसके बाद चेक का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें होता क्या है, आप अपने आप को ही लिख देते हो। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, पे के आगे मैंने क्या लिखा, सेल्फ। सेल्फ का मतलब कि इसमें जितनी भी राशि लिखी होगी, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 5 लाख, 50 लाख, तो वो आपको कैश में दे दी जाएगी। ये होता है सेल्फ चेक, ये केवल आपको ही मिलेगा। पूर्व के नियमों के हिसाब से इस प्रकार का चेक केवल उसी बैंक में बुनाया या कैश किया जा सकता है जहां पर इसे जारी करने वाले का खाता हो। अर्थात जहां मेरा खाता होगा वहीं पर मैं ये सेल्फ चेक प्रयोग कर सकता हूं, किसी अन्य शाखा पर प्रयोग नहीं कर सकता। नंबर 8, रद्द चेक, कैंसल्ड चेक। इस प्रकार का चेक कैश नहीं करवाया जाता है, बल्कि इसको जारी किए जाने का कारण किसी बैंक को अपनी डिटेल देना होता है। आजकल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप डिटेल देते हैं अपनी, तो वो मांगते हैं कि भैया अपना कैंसिल चेक दे दो। कैंसिल चेक का मतलब क्या होता है, उस चेक से पेमेंट नहीं होगी, लेकिन आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति के पास चल जाएगी या उस संस्था के पास चल जाएगी और वो आपको वेरीफाई कर लेगा। चेक का 9वां प्रकार, ब्लैंक चेक, जिसे कोरा चेक भी कहते हैं। यह एक ऐसा चेक होता है जिसमें रकम लिखने के स्थान पर भरे छोड़कर शेष स्थान भर दिए जाते हैं और कभी कभी भुगतानकर्ता के हस्ताक्षर के अतिरिक्त इसमें कुछ भी भरा हुआ नहीं होता, यानी कि डेट भी भरी हुई नहीं होती, रकम भी भरी हुई नहीं होती, उसमें कुछ नहीं होता, केवल साइन होते हैं उस व्यक्ति के जिसका वो चेक होता है। ऐसे चेक का धारक स्वयं अपनी इच्छानुसार रकम भर सकता है और उसे बैंक से भुना सकता है। भुगतानकर्ता ऐसे चेक केवल अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्तियों को ही देता है, क्योंकि मान लीजिए मैंने कोई चेक दिया और उसमें मैंने डेट भी नहीं लिखी, उसमें मैंने रकम भी नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, केवल अपने साइन करके छोड़ दिए, तो व्यक्ति दूसरे जिस व्यक्ति को मैंने वो चेक दिया है वो उसमें जो चाहे अपनी इच्छानुसार भर सकता है। इसलिए ऐसे चेक नहीं दिए जाते हैं। आजकल तो रिश्तेदारों को भी नहीं दिया जाता है, घर पे भी किसी को नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चेक होता है, इसके आधार पर बहुत फ्रॉड होते हैं। नंबर 10, विकृत चेक, मल्टीलेटेड चेक। यदि एक चेक को 2 या अधिक टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है तो ऐसे चेक को हम मल्टीलेटेड चेक कहते हैं। यदि यह भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाए बैंक में, तो इस तरह का चेक बैंक ड्रॉअर की पुष्टि किए बिना ऐसे चेक के खिलाफ भुगतान नहीं करता है। यदि कोई चेक कोनों में फटा हुआ है और कोई उसकी जानकारी तथ्य मिटा हुआ नहीं है, तब तो वो उसे कैश करवा सकता है, और कोई तथ्य मिटाया या रद्द नहीं किया गया है तब तो वो उस चेक को क्या करेगा, बैंक भुगतान कर देगा। और यदि उसके ऊपर लिखी हुई कोई जानकारी मिट गई है, कोई भी जानकारी,
तो बैंक मना कर सकता है आपको कि इस चेक को मैं अब स्वीकार नहीं करूंगा, आप दूसरा चेक लाइए। तो चेक को कहीं से भी फाड़े नहीं, काटे नहीं, उसे ज़्यादा मरोड़े नहीं। नंबर 11, उपहार चेक, गिफ्ट चेक। उपहार चेक यह एक ऐसा चेक होता है जो बैंक द्वारा एक छोटे से अतिरिक्त शुल्क के लिए जारी किया गया सजावटी रूप में होता है और ग्राहकों के उपयोग के लिए दिया जाता है। यह विशेष अवसरों पर धन के ट्रांसफर के लिए दिया जाता है। सिंपल सी बात है, भाषा में अगर आप किसी को नकद पैसा कैश देना चाहते हैं तो कैश देने में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो आप मान लीजिए अपनी छोटी बहन को या किसी रिश्तेदार को बड़ा अमाउंट गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये गिफ्ट चेक ले सकते हैं आप बैंक के माध्यम से, वो उसे अच्छी तरह सजा देगा और उस चेक को आप उस संबंधित व्यक्ति को दे सकते हैं। तो ये गिफ्ट चेक होता है जिसकी रकम का वो प्रयोग कर सकता है। जन्मदिन के उपहार, शादी का गिफ्ट, सम्मान उपहार, ऐसे कई कामों के लिए गिफ्ट चेक का प्रयोग किया जाता रहा है। नंबर 12, बकाया चेक, आउटस्टैंडिंग चेक। एक चेक जो लिखा गया है और इसलिए कंपनी के बही खाते में तो दर्ज हो गया है, लेकिन जिसका भुगतान नहीं किया गया है और इसलिए कंपनी के बैंक खाते से डेबिट नहीं हुआ है। सिंपल सी भाषा में, कोई चेक कंपनी ने लिख दिया किसी व्यक्ति के नाम, लेकिन वो व्यक्ति गया ही नहीं है अभी तक बैंक में, और इधर से कंपनी ने क्या किया, इधर से उसके बही खाते में तो आ गया लेकिन कंपनी के बैंक खाते से वो डेबिट नहीं हुआ है पैसा। क्यों? क्योंकि निकलवाया नहीं है उस दूसरे व्यक्ति ने पैसा। तो ऐसे चेक को हम आउटस्टैंडिंग चेक या बकाया चेक कहते हैं, क्योंकि उसका पेमेंट अभी होना बाकी है। नंबर 13, यात्री चेक, ट्रेवलर्स चेक। यह एक बैंक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन भेजने के लिए जारी किया गया एक साधन है। यात्री चेक लगभग हर जगह, हर देश में स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही नो एक्सपायरी फीचर आती है इसके साथ, अर्थात ये कभी भी एक्सपायर नहीं होते हैं। आपको बचे हुए चेक को भुनाने या अगली बार यात्रा करने पर उन्हें बनाए रखने की अनुमति देता है। सिंपल सी भाषा में, आप अमेरिका जाना चाहते हैं या कहीं विदेश में जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो होगा क्या, आप अपने साथ बहुत सारा धन कैश में नहीं ले जा सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रैवलर्स चेक ले जाएं और उसे वहाँ विदेश में किसी भी बैंक में उसे देंगे तो वो उस चेक को कैश कर देगा। इसे ट्रैवलर्स चेक कहते हैं। नंबर 14, बैंकर चेक। बैंकर चेक बैंक द्वारा जारी किए गए एक तरीका होता है जिसमें एक निश्चित व्यक्ति को एक ही शहर में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए एक आदेश दिया जाता है। बैंकर के चेक के भुगतान की वैधता 3 महीने की होती है। इसे उसी शहर की किसी भी शाखा में बुनाया जा सकता है। ये होता है बैंकर चेक, जिसमें बैंक चेक जारी कर देता है और ग्राहक उसे एक निर्दिष्ट अवधि में एक लोकल एरिया में उसका प्रयोग कर सकता है।